Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is acid and bases. इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले पहुंच जाए। लाइक करें, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले हमारे पास है एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सब्सटेंस विद पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग टर्निंग लिटमस पेपर रेड, न्यूट्रलाइजिंग अल्कलीज एंड डिजॉल्विंग सब मेटल्स, टिपिकली अ कोरोसिव और सोर टेस्टिंग लिक्विड ऑफ दिस काइंड। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी ये पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, जिससे कि ये लिटमस को जो है वो रेड कर दे। अल्कली बेसिकली बेसिस होते हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर दे, कुछ मेटल्स को डिज़ोल्व कर दे। और टिपिकली या कोरोसिव मीन्स कि मतलब ख़त्म कर दे चीज़ों को, एसिड ऐसा कि ख़त्म कर दे चीज़ों को। और सोर टेस्टिंग लिक्विड ऑफ दिस काइंड, यानी इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। तो इस किस्म के जो सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं एसिड। या फिर कोई मॉलिक्यूल या कोई भी स्पेशीज या सब्सटेंस जो कि अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर सके या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, मीन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके किसी भी रिएक्शन में। या फिर एन एसिड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस यूजुअली अ लिक्विड विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कैन रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म सॉल्ट। अब आगे चलते हैं। ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो मेरे आयोनाइजेशन के टॉपिक पीएच के टॉपिक्स में, आयोनाइजेशन पीएच वगैरह में, तो आप उसमें देख सकते हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कुछ कॉमन एसिड्स कौन से होते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। और वीक एसिड्स कौन कौन से हैं? HNO2 नाइट्रस एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HCN हाइड्रोसायनिक एसिड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड की? एसिड हैव सॉर टेस्ट, जिसके हम पहले ही पढ़ चुके हैं। खट्टा टेस्ट होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, कलर चेंज हो जाता है जब हम लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं। तो एसिड हैव pH लेस देन 7। एसिड की जो pH होती है वो 7 से कम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड कॉज बर्न ऑन स्टिंग, जिससे कि मैंने पहले बताया कि ये मतलब ख़त्म कर देता है चीज़ों को, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड जला देता है, कास्टिक होते हैं एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो डिस्ट्रॉय फैब्रिक भी जो है ना वो ख़राब हो जाता है। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मीन्स कि ये एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड्स की? सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अगर हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, या फिर हम कहेंगे कि मेटल के पर हम एसिड डाल दें तो क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल देन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म। जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी भी, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनते हैं। सही है। फिर मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल। जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स एक्वस वाटर भी होगा इसमें थोड़ा, ठीक है। जब हम जिंक मेटल के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बना? जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, बाकी हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें से रिमूव हो गई। सही है। अब आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम मेटल बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस होता है। जब हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती है, मेटल की सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी यही है कि 3 चीज़ें प्रोड्यूस्ड होती हैं, मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट Ca2CO3, इससे मेटल क्या है? कैल्शियम। Ca2CO3 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, या
कैल्शियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे एक्वा सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, CaCO3 क्या हो जाएगा, CaSO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट ग्रुप वो कैल्शियम के साथ मिल जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ये मेटल की सॉल्ट बन गई और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो गए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाएंगे CaHCO3 होल स्क्वायर 2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दो जो कैल्शियम के साथ सल्फेट मिल जाएगा और 2 मॉलिक्यूल हमें वाटर के मिलेंगे और 2 मॉलिक्यूल ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिलेंगे। आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड का रिएक्शन बेसिस के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, ये इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। ये तो एक यूनिवर्सल हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ये बच्चे बच्चे को पता होता है कि जब हम एसिड के को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ, ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेस हमने लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों का को रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिल जाता है, हमें सॉल्ट मिल जाती है, बाकी H और OH जो है वो मिलके वाटर बनाते हैं जिसको हम पानी कहते हैं, ठीक है। तो ये बन गए हमारे सॉल्ट एंड वाटर। आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ यानी मेटल की जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो तो फिर क्या होगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड के साथ भी जब एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनते हैं। जैसे कि रिएक्शन ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड, हमने इसमें मेटल कॉपर 2 ऑक्साइड लिया है, मेटेलिक ऑक्साइड हमारा कॉपर 2 ऑक्साइड है जिसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो कॉपर जो है वो हमारा क्लोरीन के साथ मिल जाएगा CuCl2, ठीक है, सॉल्ट हो गई ये और बाकी जो O और H2 हैं वो मिलके वाटर बना लेते हैं। देन यूजेस क्या हैं एसिड के, ये विनेगर में यूज़ होता है। ये विनेगर असल में क्या होती है, हमारे जो हम खानों में यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एसिडिक एसिड का, जो कि सबसे पहले जो है वो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता था। सिट्रिक एसिड इंटीग्रल पार्ट किसका होता है, लेमन जूस और ऑरेंज जूस में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन, ये भी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में यूज़ हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाइडली यूज होता है बैटरीज में। दी बैटरीज यूज टू स्टार्ट द इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल कॉमनली कंटेन दिस एसिड। वो बैटरीज जो कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ होती हैं उनमें ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ होता है ये, किसमें, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, डाइज में, पेंट्स में, फर्टिलाइज़र में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यूज़ होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो की इंग्रेडिएंट होता है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स का। तो ये यूजेस थे। अब जी का नाम है बेसिस। बेसिस क्या होती है, इन केमिस्ट्री बेस इज़ अ केमिकल स्पेशीज दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। हमने क्या पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, जो एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस क्या है कि जो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एक्सेप्ट करे प्रोटॉन और रिलीजेज हाइड्रोक्साइड आयन इको सोल्यूशन। एसिड क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन, बाकी बेसिस क्या रिलीज करती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती हैं। यानी कि ये उल्टा हो रहा है, यानी कि एसिड जो है वो रिलीज़ करता है हाइड्रोजन आयन और क्या कहते हैं, बेस रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स। बाकी एसिड जो है वो क्या करता है, जब प्रोटॉन रिलीज़ करता है तो क्या कहते हैं, बेस जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड रिलीज़ करता है और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बेसिस रिलीज़ करते हैं। ये इनका डिफरेंस है। आगे चलते हैं, ये कुछ कॉमन बेसिस हैं जिससे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस कौन सी हैं, अमोनिया, एथाइलामाइन, पायरिडीन, आयनिलीन, एथाइलामाइन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन आगे चलते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिस की। बेसिस चेंज कर देती है लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू,
ठीक है। ये बिटर होती हैं यानी कि कड़वी होती हैं, एसिड क्या आते हैं खट्टे, लेकिन जो बेसिस होती हैं वो कड़वे होते हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको टच में महसूस करते हैं तो ये स्लिपरी और सोपी टाइप के होते हैं। बहुत सारे जो बेसिस होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बेसिस भी जो है वो कोरोसिव होती हैं, यानी ये भी चीज़ों को ख़त्म कर देती हैं। स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड बेसिस जो होते हैं वो कास्टिक होती हैं, यानी कि जला देते हैं, यानी चीज़ों को जला देता है। आगे चलते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल, जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमने इसमें बेस जो लिए वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, इसको हम जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें मिलेगी। फिर रिएक्शन ऑफ बेसिस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे बेसिस को तो हमें भी सॉल्ट, तब भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगी। यानी कि जनरली हमने यहाँ पे जो नॉन मेटल ऑक्साइड लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, ठीक है, तो वो नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिए, उसके साथ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वो रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर। द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल कार्बोनेट, जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे बेसिस को तो क्या होगा, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जैसे कि हमने एसिड में करा था, लेकिन बेसिस जो है वो रिएक्ट नहीं करती मेटल कार्बोनेट के साथ, क्योंकि मेटल कार्बोनेट खुद एक बेस है, ठीक है। सो देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन द मेटल कार्बोनेट एंड बेसिस, मेटल कार्बोनेट्स और बेसिस के दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होता। आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, ये वही फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाता है हमारे पास कि जब हम बेस को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जब रिएक्ट करता है तो ये एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे कि एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है बेसिक की प्रॉपर्टी और बेस डिस्ट्रॉय कर देता है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl लिया है, ठीक है, एसिड और बेस, जिसमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रही हैं। आगे चलते हैं, अच्छा यूजेस क्या हैं बेसिस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप में, इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होती है, मेडिसिन्स बनाने में यूज़ होती है, पेपर बनाने में, पल्प में, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग रेयॉन को बनाने में भी ये यूज़ होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बिल्डिंग्स की वाइट वॉशिंग होती है उसमें यूज़ होता है। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है वाटर सप्लाईज़ में, ब्लीचिंग पाउडर में ये यूज़ होता है। एसिड बर्न हो जाते हैं तो ड्रेसिंग मटेरियल में भी बेस लगाए जाते हैं ताकि एसिड का जो क्या कहते हैं इफ़ेक्ट है वो ख़त्म कर सके। एंटीडोट यूज़ होता है फूड पॉइजनिंग के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है स्टमक डिसऑर्डर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रीस, जो मतलब कपड़ों पे जो ग्रीस लग जाती है उनको साफ़ करने के लिए यूज़ होती है, और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं, थ्योरीज, कुछ थ्योरीज हैं रिलेटेड टू एसिड्स एंड बेसिस। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। फर्स्ट था आरेनियस, उसकी थ्योरी क्या थी, द आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस स्टेट्स दैट एन एसिड जनरेट हाइड्रोजन आयन अ सोल्यूशन वेयर इज अ बेस प्रोड्यूस एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन इट्स सॉल्यूशन। यानी जब हम एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसने कहा कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन जो मतलब यानी उसने कहा कि जो भी कंपाउंड है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर रहे हैं अगर किसी एक्वा सॉल्यूशन में तो वो एसिड है, और जो बेस वो हैं जो कि एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आरेनियस की थ्योरी थी। ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड और लोरी 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या डिफाइन किया एसिड को, एसिड इज एन एसिड एज अ प्रोटॉन डोनर एंड अ बेस एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। उसने कहा ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ने कहा जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करे तो वो एसिड है और जो एक्सेप्ट करे वो बेस है। लेविस एक तीसरा थर्ड साइंटिस्ट था, लेविस ने क्या कहा कि एसिड एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एसिड्स वो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें और बेसिस क्या है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें।
अच्छा, ब्रॉन्सी-लोरी थ्योरी और लेविस में ये था कि उसने ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने पेयर नहीं बताया था। ब्रॉन्स्टेड ने बताया था कि प्रोटॉन और यानी सिंगल सिंगल की बात की थी, लेकिन इन्होंने लेविस ने फुली डिस्क्राइब किया कि ये पेयर की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे तो वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेसिस हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो पहले से पहले आपके पास पहुंच जाए। शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और लाइक करें अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। मुझे कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस आपकी क्वेरी का फ़ौरी तौर पर आंसर करूँगी, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक समझना हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।